जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मैं आपसे क्या कहूँ, आसाराम बापू को तो फंसाने का एक ही मेन कारण है। लाखों हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया गया था, इसलिए पूज्य बापू ने जो धर्म परिवर्तन लाखों व्यक्तियों का हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया गया था, उनको वापस लाए। और बापू जी जैसे महापुरुष को भी ना जमानत दी गई, ना आज तक एक दिन बेल दी गई उनको। कितने आतंकवादियों को छोड़ा गया, आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुली और सुनवाई हुई। बापू जैसे महामनीषी संत के लिए शीघ्र कार्रवाई नहीं हो रही, उनको जेल से बाहर नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसे महापुरुषों संतों को अगर सताया जाता तो प्रकृति के कोप का भाजन भाई बनना पड़ेगा और बनना पड़ेगा। न्यायपालिका से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि कृपा करके ऐसे महामनीषी संतों को तुरंत छोड़ा जाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत दुखद होगा। और योगी जी इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और योगी जी का ध्यान बापू की तरफ जाए। योगी जी आगे जो ऊंचे पदों में बैठे हैं और वो नकारा हो गए हैं, उनको इशारा किया जाए। इसलिए सरकार से, न्यायपालिका से, योगी जी से मैं प्रार्थना है मेरी करवद्ध, कृपा करके उनको शीघ्र बापू जी को छोड़ा जाए। मैं आपसे क्या कहूँ, आसाराम बापू को तो फंसाने का एक ही मेन कारण है। लाखों हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया गया था। और देखो जी, हिंदू अगर एक हिंदू भी का धर्म परिवर्तन हुआ तो वो हिंदुओं का विरोधी हो गया ना। इसलिए बापू ने कहा कि हिंदू के विरोधी हो, ऐसा मैं तो नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े। इसलिए पूज्य बापू ने जो धर्म परिवर्तन लाखों व्यक्तियों का हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया गया था, उनको वापस लाए। फिर अपने सनातन धर्म की उनको दीक्षा दी। और मैं यहाँ तक मैंने सुना उनके साधकों से, समितियों से, कि उनके खाने पीने की वस्तुएं भी उनको दी जा रही हैं, पहले भी दी गई और आज भी वो परंपरा वर्तमान में चल रही है। ये कोई महामनीषी संत ही कर सकता है, ये कोई ऐसा ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं कर सकता। भैया ऐसे महान संत को अगर जेल में रखा है तो जेल भी महामंदिर के रूप में परिणित हो रही है। उस जेल में भी बड़े पापियों को जो भेजा जाता, कई बेचारे ऐसे पड़े जिनको पता ही नहीं उस केस को किसने किया। ऐसे कईयों का अनुभव है जो पूज्य बापू जी के चरणों में निवेदन किया उन्होंने, और बापू जी ने करुणा की और वो आज जेल से बाहर हैं, बापू जी का गुणगान गा रहे हैं। ऐसे संतों की महिमा का कितना वर्णन किया जाए। देख रहे हैं महाराज जी, 11 सालों में देखा बड़े बड़े अपराधियों को राहत मिली, जमानत मिली, सब कुछ हुआ। आसाराम जी बापू की बात की जाए तो आसाराम जी बापू को 1 मिनट के लिए भी मतलब इलाज कराने तक के लिए राहत नहीं मिल रही है। पूज्य बापू जी के लिए बड़ा भारी दुर्व्यवहार हो रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। और हम आपसे क्या कहें, जो ऊंचे पदों में बैठे हैं, हम तो उनसे हाथ जोड़ करके करवद्ध निवेदन कर रहे हैं कि बापू जी को शीघ्र छोड़ा जाए, नहीं तो भाई आप सबकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। देर है, अंधेर नहीं है। जिन ने पहले महापुरुषों को सताया उनको देख लें उनका क्या हाल है आज। और बापू जी जैसे महापुरुष को भी ना जमानत दी गई, ना आज तक एक दिन बेल दी गई उनको। ये कैसा, जबकि बेल का तो सबका अधिकार है, बेल का, पैरोल का, सभी आ रहे हैं। किसका मैं नाम लूँ। संतों की तो बात छोड़ो, कितने आतंकवादियों को छोड़ा गया, आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुली और सुनवाई हुई। बापू जैसे महामनीषी संत के लिए आज कोई शीघ्र कार्रवाई नहीं हो रही, उनको जेल से बाहर नहीं किया जा रहा है। कितना नैतिक स्तर, कितना बौद्धिक स्तर हिंदुओं का, सनातनियों का बर्बाद हो रहा है, घट रहा है। भैया ऐसे संत ना होगे संसार में, संत नहीं होगे समाज में, तो जीव जो है मानव पशुवत हो जाएगा। मानव की मानवता का केवल संत ही कृपा करके, संत ही उनको याद दिलाते हैं, संत ही उनको मार्गदर्शन देते हैं और संत ही उनके ऊपर करुणा कृपा करके उनको चलाते हैं, ताकि मानव की जिंदगी मानवता को पहचान करके और मानवता के रास्ते पर चलते चलते परमात्मा को प्राप्त कर ले। केवल एक ही उद्देश्य। ऐसे महापुरुषों संत का, उन महापुरुष संत को अगर जेल में रखा गया 11-12 साल से, 11-12 साल में कितने लाखों करोड़ों सनातनियों का मंगल हो जाता। कितनों को, पहले कितनों का हुआ है, कितनों की उजड़ी हुई बगिया को, जीवन की उजड़ी हुई बगिया को बापू ने संवारा है।
क्या कहना चाहोगे महाराज जी? मैं तो यही- सरकार से, न्यायपालिका से, मोदी जी से, योगी जी से, चित्रकूट से आते हो, क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहते हैं योगी जी से भी। हम चित्रकूट से, उत्तर प्रदेश से, और योगी जी इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और योगी जी का ध्यान बापू की तरफ जाए। योगी जी आगे जो ऊंचे पदों में बैठे हैं और वो नकारा हो गए हैं, उनको इशारा किया जाए। वर्तमान की जो सरकार है, न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि कृपा करके ऐसे महामनीषी संतों को तुरंत छोड़ा जाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत दुखद होगा। आप सबके लिए कष्टदायक है, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि प्रकृति नहीं छोड़ती। संतों को आप सताओ, संतों को आप बंद करो, संतों को आप परेशान करो। संत तो सबके लिए कृपा करते हैं। संत तो आतंकवादियों कहते सबको सद्बुद्धि दे भगवान, किसी के लिए अमंगल नहीं सोचता। जो संत होता है अमंगल नहीं सोचता, लेकिन ऐसे महापुरुषों संतों को अगर सताया जाता तो प्रकृति के कोप का भाजन भाई बनना पड़ेगा और बनना पड़ेगा। इसलिए फिर प्रार्थना है कि ऐसे महामनीषी संत को हाथ जोड़ करके निवेदन करके उनको स्वतंत्र किया जाए, उनको छोड़ा जाए, ताकि फिर मानव की मानवीयता के रास्ते पर, मानव का उत्थान करने पर महापुरुष चल पड़ेंगे। वहाँ भी बैठ करके मानव का कल्याण करने के लिए संकल्प करने हैं, वहाँ भी बैठ करके, और वहाँ से भी संदेशा भेजते हैं, वहाँ से भी संत समाज को संकेत आता है कि ऐसा करो। आज भी संतों के आदिवासी क्षेत्रों में मैंने सुना है कि संतों की समितियाँ, ऐसे बापू जैसे संत महामनीषी के सेवक और समितियाँ आदिवासी क्षेत्रों में दिवाली लोग घर में मनाते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन संत के प्यारे आदिवासी क्षेत्रों में जाकर, गरीबों के बीच में जाकर, जहाँ जिनके खाने का ठिकाना नहीं, कपड़े पहनने का ठिकाना नहीं, उनके बीच में जा कर के उनकी जीवनोपयोगी वस्तुएं बांट रहे हैं। आज भी उनको जा कर के, अभी उड़ीसा, मैंने सुना किसी साधक ने बताया कि उड़ीसा में समिति वाले जा रहे हैं, और उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों में जा कर के उनको मिठाई, उनको बर्तन, उनको कपड़े, अरे पैसे भी देते हैं ताकि उनकी अच्छी दिवाली मने। ऐसी दरिद्र नारायणों की, ऐसे गरीबों की जो दिवाली ऐसी मनाते हैं, वो महापुरुष कैसा होगा? कितना जीवन में पूरे, मैं एक भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व के मानव को मानवता का याद दिलाते हैं, मानवता का उत्थान कराने के लिए, और मानव को अमानव न बन पाए, इसलिए ऐसे महामनीषी संत से आते हैं। इसलिए सरकार से, न्यायपालिका से, योगी जी से मैं प्रार्थना है, मेरी करवद कृपा करके उनको शीघ्र बापू जी को छोड़ा जाए और बापू जी बाहर आएँ और सनातन की गंगा फिर से बहे, ताकि ये भारत शीघ्र। देखो, विश्व गुरु की बात करते हैं ना, बापू जैसे महामनीषी संत, मैं चैलेंज से कहता हूँ, जब तक बापू को नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक बापू जैसे महापुरुष बाहर नहीं आएंगे, तब तक विश्वगुरु कौन बनाएगा? नेता बनाएंगे। संतों का संकल्प है मेरे भाई, बापू जैसे महामनीषी संतों का संकल्प है, ये भारत विश्वगुरु होके ही रहेगा। तो ऐसे महामनीषी संत जब आएंगे, स्वतंत्र रूप से जब भक्ति की गंगा बहाएंगे, तभी यह भारत विश्वगुरु के पद पर बैठेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।